तो आइए अब सबसे बड़ी खबर पर आप नजर आपकी ले जाते हैं, जहां पर यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी की वापसी से पार्टी गदगद है, कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है और इसीलिए दिल्ली में आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। 4 राज्यों की जीत जो मिली है उसको लेकर बीजेपी की ये पहली बैठक, उसके बाद ये पहली बैठक जिसमें पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, उनका संबोधन भी होगा। पीएम के नेतृत्व में पार्टी ने इन राज्यों में सघन चुनाव प्रचार किया था और आज होने वाली बैठक में पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही तरफ से आए हुए सांसदों की मौजूदगी जरूर रहने की बात कही है। यूपी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, एक बार फिर से बाजी मारी है, सारे मिथकों को तोड़ा है, सारे मिथक ध्वस्त करते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली हैं। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर नजरें बनी रहने वाली हैं। बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक होने वाली है इसमें सीधे तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे प्रचार किया और ये प्रचंड जीत जो 4 राज्यों में हासिल की है उसी को लेकर उनका संबोधन भी होगा और तमाम सांसदों की मौजूदगी भी बेहद जरूरी रहने वाली है। विनीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। विनीत, 9:30 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया, पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील की, उसी का नतीजा है कि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत देखी जा रही है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी होगा और उनका संबोधन भी। जी निश्चित तौर पर कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी होगा, अभिनंदन भी होगा और उनका भाषण भी होगा। जो कल हमने संसद में देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आते हैं 11 बजे, तब सभी संसद के जो सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, जो एनडीए के जो सदस्य हैं, उन्होंने उनका लोकसभा में भी अभिनंदन किया था, स्वागत किया था। और इसी तरह जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, क्योंकि जिस तरह से जो जीत हासिल हुई लोग है, हमने देखा कि 4 राज्यों के चुनाव में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, ऐतिहासिक जीत जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हासिल की है। 37 साल बाद किसी पार्टी ने दोबारा सरकार वहां पर उत्तर प्रदेश में बनाया है, तो इसी जीत का कहीं ना कहीं श्रेय जो है, वो सबसे बड़ा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, उनकी सरकार की नीतियों को जाता है, उनके व्यक्तित्व को जाता है और जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया उनको जाता है। तो इसी कारण बीजेपी जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। इसके साथ ही साथ कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने जिस तरह से परंपरा चल रही थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है और दूसरी बार बीजेपी की सरकार आती है, तो उस परंपरा को तोड़ा है और अब बीजेपी ने दोबारा वहां पर अपनी सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं इसका भी श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बड़ी बात विनीत यही है कि मिथक तोड़ दिए गए हैं, जो भ्रम थे दिमाग में कि उत्तर प्रदेश में जो 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और उत्तराखंड में तो देखिए कहते थे कि एक सत्ता जो है वो रहती ही नहीं है, वो भी एक भ्रम तोड़ा, वो भी मिथक तोड़ा। तो आज ये स्वागत और संबोधन दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। विनीत, आपका फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया, लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी मंत्रिमंडल को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें 16 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। सोर्सेस से ये बड़ी खबर है, सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी कोर कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। पवन गौड़ और जानकारी के साथ मौजूद है। पवन गौड़, ये खबर पूरी विस्तार से बताइए, यूपी मंत्रिमंडल को लेकर ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। देखिए, लगातार पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे, वहां तमाम लोगों ने उनसे मुलाकात की। उसके बाद में कल वो वापस लखनऊ चले गए और कल लखनऊ में देर रात तक एक कोर ग्रुप की बैठक चली, उसमें विधान परिषद के नामों पर चर्चा की गई। उसके साथ साथ अब कल जो है यानी 16 मार्च को दिल्ली फिर से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। उसमें उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप के तमाम बड़े नेता और उसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो संगठन महामंत्री राष्ट्रीय बीएल संतोष उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो एमएलसी के नामों की चर्चा की बात हो या उसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल में जो शामिल होने वाले नाम हैं उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम जो विषय हैं, चाहे वो विधान परिषद की बात हो
या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की, जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी बात हो, इन सभी मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव के बाद अब सीधे तौर पर जंग जो है, अब ये जो मुकाबला जो है विधान परिषद के चुनावों को लेकर रहने वाला है और इसी को लेकर आगे की रणनीति भी तय होगी। पवन गौड़, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब आपको बताएं कि एमएलसी चुनाव पर एक बड़ी खबर कि यूपी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी है। अब इस सूची पर केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाएगी। बताया जा रहा है कि 17 मार्च से पहले बीजेपी सूची जारी कर सकती है। 36 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बीजेपी जल्द जारी करेगी। तो देखिए, 9 तारीख को मतदान होना है अगले महीने और 12 को आएंगे नतीजे। ये बहुत बड़े चुनाव आप मान सकते हैं। पहले ही सीधे तौर पर आपको बताया, जो चुनाव होते थे ये विधानसभा चुनाव से पहले होते थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें भी सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। 36 सीटों का ये कड़ा मुकाबला, जिसको लेकर एमएलसी चुनाव पर अब रणनीति तय होने शुरू हो चुकी है कि कैसे अब यहां पर घेरें और कैसे यहां पर अपनी धाक जमाई जाए। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसी को लेकर आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज जो बैठक होने वाली है उस पर इसको लेकर रणनीति तय होगी। संकेत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद का मुकाबला है, 36 सीटों की ये जंग है और यहां पर भी मुकाबला जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। आज दोनों पार्टियों के बीच में क्या खलबली रहेगी, क्या हम देख सकते हैं? अपडेट्स दोनों की तरफ से मिल सकती है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बता दें कि समाजवादी पार्टी की विधान परिषद में संख्या बल ज्यादा है, यानी कि विधान परिषद सदस्य समाजवादी पार्टी के ज्यादा हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो 36 विधान परिषद की सीटें हैं स्थानीय निकाय की, इनको हर हाल में जीतना। और इसकी वजह यह है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती है तो विधान परिषद में उनका संख्या बल ज्यादा होगा। जो तमाम प्रस्ताव हैं जो जाके विधान परिषद में दिक्कत होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पास कराने में, उसमें आसानी मिलेगी। वहीं अगर हम इसकी जो एमएलसी के प्रत्याशी हैं, इनके नामों की अगर हम बात करें, इनके प्रत्याशियों के चयन की बात करें, तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर कल देर रात तक ये बैठक चली और उस बैठक में सीधे तौर पर उस सूची पर चर्चा हुई जो जिलों से आई थी। उस पैनल पर चर्चा हुई है और 36 प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो लगभग तय कर लिए गए हैं और ये नाम केंद्रीय चुनाव समिति को अनुमोदन के लिए भेज दिए गए हैं। ये नाम आज भेजे गए हैं केंद्रीय चुनाव समिति को और उसके बाद वहां से हरी झंडी मिलते ही ये नाम जारी कर दिए जाएंगे। 15 मार्च यानी आज से इन 36 विधान परिषद की सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और 19 तक ये नामांकन प्रक्रिया होनी है। तो ऐसे में बात साफ है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 19 तक ये रहने वाली है। शुक्रिया आपका संकेत जानकारी के लिए। तो देखिए, अब आपको बताएं कि यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद निगाहें योगी के नए मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण पर है। कहा जा रहा है कि होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों नेता जल्द लखनऊ आने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों ही नेता जल्द लखनऊ पहुंचेंगे क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी जीत दर्ज की गई है और अब आगे जनता के लिए किस तरह से और काम करने हैं, योजनाएं लानी है। विधानमंडल की बैठक में ये शामिल होंगे जेपी नड्डा और दूसरी तरफ रघुवर दास। आइए अब आपको सीधे तस्वीरें हम दिखाते हैं। बीजेपी संसदीय दल की जो आज बैठक होने वाली है उसको लेकर अब तस्वीरें आने लगी हैं। ये अंदर से आती हुई तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए, तमाम सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मौजूद रहना होगा। ये पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। अब ये तमाम सांसद जो हैं ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे और उनका संबोधन भी होगा। 5 राज्यों में चुनाव, 2022 की सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है, लेकिन जो मिथक तोड़े गए हैं वो अपने आप में बहुत बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये भ्रम होता था, मिथक होता था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की जो वापसी हुई है वो ऐसा नहीं होती थी, जिसमें पहले कहा जाता था कांग्रेस का राज, समाजवादी पार्टी का राज। लेकिन अब बीजेपी ने 36 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर भी एक सत्ता दोबारा से नहीं आती थी, ऐसा मिथक था जिसको तोड़ा गया है। यह आप तमाम सांसद देख रहे हैं इस समय मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर कन्वेंशन सेंटर में। थोड़ी ही देर के बाद, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, ठीक 9:30 बजे का समय है जब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा
और उनका संबोधन भी शुरू होगा। जैसे उनका संबोधन शुरू होगा आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की आज जयंती है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आपको बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, संसदीय दल की जो बैठक होने वाली है उसको लेकर पूछ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में, और आज स्वागत और संबोधन दोनों उनका होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर जय श्री राम का नारा लगाने पर दलित युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आप वीडियो देख रहे हैं, वायरल वीडियो में आप देखेंगे एक खास समुदाय के युवक किस तरह से नारा लगाने वाले युवक की पिटाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिसमें पाया गया है कि 22 फरवरी का ये पूरा मामला है। पीड़ित युवक और उसकी पत्नी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। होली का त्योहार नजदीक है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत का असर अब होली बाजारों में साफ देखा जा रहा है। संगम नगरी के बाजार बीजेपी के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में पीएम मोदी के मास्क, गुलाल और पिचकारी खूब बेची जा रही है। पीएम मोदी मास्क लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। ये देखिए, पीएम मोदी का ये मास्क उनके चेहरे की तरह, जिसको लोग खरीद रहे हैं। बाजारों में रौनक देखी जा रही है और इन मास्क को बहुत पसंद किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से रौनक लौटी है कोविड के बाद। देखिए, लगभग आप 2 साल बोल दीजिए किस तरह से खराब हुए, होली के अब ये रौनक लौटने की तस्वीरें आपके सामने।